अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकें वो यकीनन खत्म हो जाती हैं। इच्छाओं के रहते हुए प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, और प्राण के रहते हुए इच्छाएं चली जाएं तो मुक्ति हो गई। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बाहर का रंग रूप अंतर्मन के हाल को थोड़ी न दर्शाता होगा। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वो सांप खाता होगा। इस दुनिया में कुछ टूटे या न टूटे, लेकिन घमंड सबका टूटता है एक दिन। किसी ने चाणक्य से पूछा, जहर क्या है? चाणक्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या ईर्ष्या। बुराई के लिए बुराई लौटाने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि दुष्ट आदमी को उसकी ही मुद्रा में भुगतान करना आवश्यक है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। कुदरत का कानून है, दुनिया में तुम किसी को बेचैन करोगे तो तुम खुद चैन और सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते। मनुष्य को बादाम खाने से नहीं, बल्कि जीवन में ठोकर खाने से बुद्धि आती है। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचे, अन्यथा महाभारत का युद्ध आपके जीवन में भी हो सकता है। बात कड़वी है मगर सही है। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना कहने वाले आपके कितने अपने हैं। कर्ज, दुश्मन और बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसका जीवन सदैव के लिए नर्क बन जाता है। किसी को क्षमा कर देने पर भी उसके व्यवहार में बदलाव न आना आपको मिलने वाले एक और धोखे का प्रमुख संदेश है। चतुर युग चल रहा है, बेवजह अधिक अच्छे मत बनो। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाओ। गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। उठाना खुद ही पड़ता है, थका हुआ बदन अपना। जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा ही है, कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम यह बात समझ जाए कि हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, वरना बेमतलब की भीड़ बढ़ाकर आप अपने जीवन को कष्ट से भर लेंगे। वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, यह तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु के समान दुखदायी है। एक सफल व्यक्ति को गधे से शांत भाव, कुत्ते से वफादारी, पक्षियों से सुबह उठने का गुण, घोड़े से नींद का गुण और शेर से वीरता का गुण सीखना चाहिए। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे चाटकर अपना काम निकालते हैं। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। अगर अंधे व्यक्ति को दिखने लग जाए तो सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंकता है जिसने उसका हमेशा साथ दिया। कहते हैं कि हम अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छे ही मिलेंगे, पर सच तो यह है कि हम जितना ज्यादा सच्चे और अच्छे होंगे, लोग हमारा उतना ही ज्यादा फायदा उठाएंगे। इसलिए न ज्यादा सच्चे बनो और न ज्यादा अच्छे बनो,
लोग जैसे मिले वैसे बनो। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत है वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य तथा सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं।